Alright, so let's start with the quiz. So each and every word would be displayed in front of you for 30 seconds. You need to pick your answer, write that on your notebook. Then afterwards, I'll be explaining each and every word, right? So here is the very first word, which is abundant. ओके, सो अबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल हो, यानी कि प्रचुर मात्रा में. सो द राइट आंसर वुड बी बी. अब इसका सेंटेंस समझते हैं. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? जहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और घने जंगल होते हैं, डेंस वेजिटेशन होती है. ठीक है. सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ एन अबंडेंट वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज. दैट मीन्स उसमें प्लांट स्पीशीज की अबंडेंट वेराइटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड एंड दिस इज एक्यूरेट. ओके, सो एक्यूरेट आई होप आप सबका करेक्ट होगा. इट मीन्स प्रिसाइज. ठीक है. अगर आपको बाई चांस ऐसे नहीं भी करना आता तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. जैसे रॉन्ग नहीं हो सकता है ना, फॉल्स भी नहीं हो सकता, मिसलीडिंग भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही वर्ड पॉजिटिव है, दैट इज प्रिसाइज. दैट मीन्स सही या एक्यूरेट. तो आंसर हो जाएगा बी. सेंटेंस क्या होगा? वेदर फोरकास्ट हैव बिकम रिमार्केबली एक्यूरेट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी. रिमार्केबली यानी कि इंपॉर्टेंटली एक्यूरेट हो गए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ. वेदर फोरकास्ट यानी कि वेदर की जो भविष्यवाणी करी जाती है, कल बारिश आएगी, कल धूप रहेगी या कुछ भी है ना, तो उसको रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड नाउ. एंड थर्ड वर्ड इज benevolent. ठीक है. सो इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही काइंड पर्सन, जो बहुत दयालु हो. ठीक है, परोपकारी हो. सो द बेनिवोलेंट ऑल ओल्ड मैन डोनेटेड हिज एंटायर सेविंग्स टू द ऑर्फनेज. ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है? अनाथ आश्रम. दैट मीन्स कि जो काइंड पर्सन था उसने अपनी सारी की सारी सेविंग्स ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम को दान में दे. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. सो दिस इज योर फोर्थ वर्ड, कॉशियस. हाँ जी. सो कॉशियस का मतलब होता है सावधान यानी कि केयरफुल. तो सेंटेंस क्या रहेगा? इन्वेस्टर्स आर बीइंग कॉशियस ड्यू टू द वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट. वॉलेटाइल क्या होता है? कि अप्स एंड डाउन्स आते जा रहे हैं, स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है. ठीक है. तो जो इन्वेस्टर्स हैं यानी जिनको पैसा लगाना है, वो क्या हो रहे हैं? कॉशियस यानी कि सावधान होकर चल रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड पे हम मूव करते हैं. सो आवर फिफ्थ वर्ड इज डिलीजेंट.
ठीक है। डिलीजेंट आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग, ठीक है। सो सेंटेंस में क्या आ जाएगा, द डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स असाइनमेंट्स बिफोर डेडलाइंस। दैट मीन्स जो डेडलाइन क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का आखिरी टाइम दे दिया, मान लो कि 2 दिन में आपको ये फाइल कंप्लीट करके, असाइनमेंट कंप्लीट करके टीचर को सबमिट करानी है, तो उससे पहले ही जो डिलीजेंट स्टूडेंट्स यानी मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 6th वर्ड, एंड द वर्ड इज ईगर। ओके, सो ईगर का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी जिसमें उत्साह भरा हो, एंथुजियास्टिक, ठीक है। तो सेंटेंस क्या रहेगा, द स्टूडेंट्स वर ईगर टू लर्न अबाउट द न्यू साइंस एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स जो थे बहुत एक्साइटेड थे न्यू साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने के लिए, बहुत ईगर थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एंड दिस इज फ्रेजाइल। ओके, सो फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक, जिसे हम डेलिकेट कहते हैं, ठीक है। सो द सेंटेंस वुड बी, हैंडल द ग्लास वाज केयरफुली, इट्स वेरी फ्रेजाइल, बहुत नाजुक बना हुआ है, ठीक है जी। तो वैसे भी ग्लास का कुछ भी होता है वो डेलिकेट या फ्रेजाइल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिस इज जनरस। तो जनरस अगेन इसका मतलब क्या होता है, काइंड या फिर चैरिटेबल, जो लोगों की भलाई करता हो, जो काफी ज्यादा दयालु हो, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या आ जाएगा, शी वॉज जनरस इनफ टू डोनेट हाफ हर सैलरी टू द चैरिटी, ठीक है। वो इतनी काइंड थी कि उसने अपनी आधी सैलरी चैरिटी को डोनेट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं जी, एंड 9th वर्ड इज हेजिटेट। सो हेजिटेट का मतलब क्या होता है, जिस जो हिचकिचाहट में हो, है ना, यानी कि जो पूछ ना पा रहा हो, कोई बात कह ना पा रहा हो, हिचकिचाहट हो, यानी कि पोज। तो सेंटेंसेस, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अब लेट्स सपोज आई एम टीचिंग यू, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं क्या कह रही हूँ कि प्लीज आप हेजिटेटेड मत फील करना, आपको जो भी डाउट लग रहा है प्लीज पूछ लीजिए, है ना, हिचकिचाहट फील नहीं करना, राइट। नेक्स्ट, इनोवेटिव। ओके, सो इनोवेटिव का मतलब होता है क्रिएटिव, ठीक है। तो सेंटेंस वुड बी, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। कंपनी किसके लिए नोन है, किसके लिए फेमस है, मेनली क्योंकि उसकी इनोवेटिव अप्रोच है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, एंड द 11th वर्ड इज जेपेटाइज।
ओके, सो जेपीडाइज का मतलब होता है खतरे में होना, जिसको हम कह सकते हैं एंडेंजर, ठीक है। सो सेंटेंस क्या होगा कि स्किपिंग क्लासेस कुड जेपीडाइज योर फाइनल ग्रेड्स। दैट मीन्स अगर आप क्लासेस स्किप यानी कि मिस कर दोगे तो आपका फाइनल ग्रेड्स जो है जेपीडाइज हो जाएंगे, यानी कि खतरे में आ जाएंगे, रिस्क में आ जाएगा आपका स्कोर, जो आना चाहिए नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं एंड दिस इज कीन, 12th वन। ओके, सो इसका मतलब होता है बहुत उत्सुक, है ना। तो शार्प हम लिख सकते हैं क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं, डल, ब्लंट, अनइंटरेस्टेड। ब्लंट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत एकदम से बोल दे बिना सोचे समझे। डल यानी कि बिल्कुल बोरिंग सा, अनइंटरेस्टेड जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। शार्प हो गया कीन, है ना। सो ही इज कीन ऑन ज्वाइनिंग द रोबोटिक्स क्लब दिस ईयर। वो बहुत उत्साहित है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, एंथुजियास्टिक है या कीन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं जी। सो दिस इज अ 13th वर्ड दैट इज लिंजर, और लिंगर भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। ओके, सो देखो इसका मतलब होता है किसी चीज पर टिके रहना, स्टे, या कोई चीज फैल जाना, है ना। सो सेंटेंस इज द स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफी लिंगर्ड इन द किचन। दैट मीन्स फ्रेश कॉफी जैसे बन रही होती है या कोई भी चीज बन रही होती है तो उसकी स्मेल क्या होती है, फैल जाती है ना, जगह पे, किचन में, रूम में, घर में, तो दैट इज लिंगर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मिजरेबल। प्लीज ट्राई टू आंसर। ओके, सो मिजरेबल का मतलब क्या होता है, दुखी, है ना, यानी कि अनहैप्पी। बाकी सबका मतलब क्या है, खुश, हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, है ना। तो ये की बचा अनहैप्पी। सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, शी फेल्ट मिजरेबल आफ्टर लूजिंग हर फेवरेट बुक। दैट मीन्स उसकी फेवरेट बुक के गुम हो जाने के बाद उसको काफी मिजरेबल यानी कि सैड फील हुआ। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, 15th, दिस इज नोटेबल। ऑल राइट, सो इसका मतलब होता है जो ध्यान देने लायक हो, यानी कि इंपॉर्टेंट हो। तो ऑर्डिनरी तो आम हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। रिमार्केबल हो सकता है, अनइम्पॉर्टेंट उल्टा हो गया। कॉमन भी क्या हो गया, जो इंपॉर्टेंट ना हो। सो रिमार्केबल वुड बी द राइट आंसर। सेंटेंस देखिए, द साइंटिस्ट मेड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेडिकल रिसर्च, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या करा, नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस करी, किसके लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। सो दिस इज आवर 16th वर्ड, ऑब्स्टेकल।
ऑलराइट, सो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बैरियर, ठीक है, यानी कि रुकावट। तो हेल्प भी नहीं ले सकते, पॉजिटिव वर्ड आ गया, सपोर्ट, एडवांटेज, ये भी पॉजिटिव आ गया, एक ही नेगेटिव वर्ड है बैरियर, ठीक है। सो सेंटेंस क्या आ जाएगा, लैक ऑफ फंडिंग इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू दिस प्रोजेक्ट। दैट मीन्स लैक यानी कि कमी है ना, पैसों की कमी ही जो है मेन रुकावट है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। सो वी हैव 17th वर्ड, दिस इज परसिस्टेंट। ऑलराइट, सो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो दृढ़ हो अपने काम करने को लेकर, ठीक है, जो लगा रहे अपने काम में, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे, डिटरमाइंड। सेंटेंस क्या बनेगा, डिस्पाइट फेलियर्स। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। एक बात याद रखनी है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता, बट हाँ अगर आपको इंस्पाइट यूज करना है तो उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। सो समझते हैं सेंटेंस को। डिस्पाइट फेलियर्स, फेलियर्स के बावजूद, ही रिमेन्ड परसिस्टेंट इन हिज एफर्ट्स, ठीक है। फेल होने के बावजूद भी उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, उतने ही शिद्दत से सामने वाला पढ़ता रहा। सो दैट मीन्स ही और शी वॉज परसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सो दिस इज आर 18th वर्ड, क्विट। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। क्वेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अजीब बट आकर्षक हो, ठीक है। सो मीनिंग वुड बी चार्मिंग। सेंटेंसेस, वी स्टेड इन अ क्वेंट लिटिल कॉटेज बाय द लेक। दैट मीन्स हम एक कॉटेज में रुके थे, लेक के पास था, वो अजीब था लेकिन आकर्षक था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड वी डू हैव इज रिलायबल। सो इसका मीनिंग होता है भरोसे के लायक, यानी कि ट्रस्टवर्दी। सो सेंटेंस क्या आ जाएगा, शी इज द मोस्ट रिलायबल एम्प्लॉय इन आर टीम। वो हमारी टीम में सबसे ज्यादा भरोसे लायक एम्प्लॉय है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेनस। ऑलराइट, सो स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है, सख्त, है ना, यानी कि डिफिकल्ट से मैच करेगा ये। सेंटेंस वुड बी क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ स्ट्रेनुअस टास्क, कि पहाड़ पर चढ़ना क्या था, एक स्ट्रेनुअस यानी कि डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन सही आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज 21st वर्ड, टोलरेंट। Okay, so let's discuss.
टॉलरेंट का मतलब क्या होता है कि हम चुपचाप किसी की बात को सहन कर लेते हैं ना, यानी कि एक्सेप्टिंग। इम्पेशेंट भी नहीं होगा क्योंकि वो बंदा नहीं सहन करता, स्ट्रिक्ट, क्रिटिकल, नो, हम कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप सहन कर रहे हैं। सो सेंटेंस, अ गुड लीडर मस्ट बी टॉलरेंट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। दैट मीन्स एक गुड लीडर जो है उसको सबके ओपिनियन सुननी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो आर 22nd वर्ड इज अनोनिमस। राइट, सो लेट्स डिस्कस। ठीक है, सो इसका मतलब होता है अग्री कर लेना, सबकी सहमति के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, सो सेंटेंस क्या होगा हमारा, द कॉमिटीज डिसीजन वाज अनोनिमस, और यूनानिमस भी हम इसको कहते हैं, यूनानिमस, राइट, डू रिमेंबर। सो 23rd वर्ड इज वेग। सो वेग का मतलब क्या होता है, ब्लरी, जो क्लियर ना हो, यानी कि अनसर्टेन। क्लियर उल्टा हो गया, स्पेसिफिक उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा हो गया, तो अनसर्टेन वुड बी द राइट वर्ड। सेंटेंसेस, हिज एक्सप्लेनेशन वाज वेग एंड कंफ्यूजिंग। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, वेग एंड कंफ्यूजिंग थी, यानी कि अनक्लियर थी। लेट्स मूव अहेड। 24th वर्ड, दिस इज वेरी। ठीक है, प्लीज ट्राई टू आंसर। ओके, सो वेरी का मतलब होता है सावधान, यानी कि कोशियस। ठीक है, सो इसका सेंटेंस हम बता देते हैं, बी वेरी, योर एग्जाम्स आर नियर। ठीक है, कि आपको सावधान रहना चाहिए, आपके एग्जाम्स नियर हैं। ठीक है, यानी कि पढ़ाई के लिए सावधान रहना चाहिए, बी वेरी अबाउट योर स्टडीज। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हील्ड, 25th वर्ड। हाँ जी, सो यील्ड का मतलब होता है सरेंडर। ठीक है, दो मीनिंग्स होते हैं वैसे तो, एक होता है उत्पादन, एक सरेंडर के तौर पे ले लिया जाता है। सो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, द फार्म यील्ड्स अ हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ठीक है, दैट मीन्स कि फार्म में जो उत्पादन है बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का। एंड सेकेंड इज, द आर्मी रिफ्यूज्ड टू यील्ड टू द एनिमी। दैट मीन्स आर्मी ने क्या करा, मना कर दिया दुश्मन के सामने झुकने से। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से ये यूज होता है। And this is the end of your quiz. Please don't forget to comment your scores so that we can know about your progress. Thank you so much for your time and have a good time ahead.